शर्मा जी, अलीगढ़ से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं इस जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। मैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता हूँ, बस इस जीवन का आधार नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज जी। ईश्वर ही है समस्त भूतों का आधार। जैसे कोई भी कहीं भी पैर रखे पृथ्वी में ही रखेगा, ऐसे ईश्वर सबका मैं प्राण हूं। भगवान कह रहे हैं सब में मैं तेज हूं, सबकी मैं जीवनी शक्ति हूं। सब कुछ भगवान है बच्चा, वही है आधार। भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा लगता है कि कहाँ भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान। नहीं, मैं तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं आकाश में प्रकाशित होने वालों में चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ। भगवान अभी अपनी विभूतियों का वर्णन करते फिर कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचित मात्र भी कुछ और नहीं है, सब मैं ही बना हुआ हूँ। पर जब तक भजन नहीं करोगे, शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नहीं जानो। जीवन का आधार भगवान है, सबके जीवन का पावर भगवान है। इसमें जो तुम हो वो कौन हो? ये शरीर तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम अपने को शरीर ही 100% मान रहे हो। 99 नहीं, 100%। अंदर तुम हो, लेकिन तुम कहाँ हो तुम्हें पता है? नहीं पता। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, किसी यंत्र में ताकत नहीं कि तुम्हारी छवि निकाल सके। तुम जो हो वो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारा आधार परमात्मा है, तुम्हारा जीवन परमात्मा है, तुम्हारा सर्वस्व परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। पर ये सब भूल करके अपने को मनुष्य मानकर कर्म दो प्रकार के, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म, इसी को करके कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी मृत्युलोक, कभी पशु पक्षी, कभी कीट पतंगा, ऐसे ही हम भटकते घूम रहे हैं। अब हमको उद्धार होने का समय मिला है। संत समागम, मनुष्य शरीर में मिलना, ये प्रतीक है कि अब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा, अब हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। अब मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिले तो संस्कृति कर अंता, अगर सत्संगति संस्कृति कर अंता। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठा है ये भगवान की कृपा का प्रतीक है कि मेरा आधार कौन है? श्री भगवान। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनके अंदर भी ये प्रश्न हुआ कि मेरा आधार कौन है? तो देखा कमल, तो कमल का आधार कौन है? तो नाल पकड़कर 100 वर्ष तक उतरते रहे उनको, फिर आकर थक कर बैठ गए कमल में, तो आवाज आई तप तप तप। तो उन्होंने घोर तपस्या की। तो कमल नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष उतरे तो था नहीं पाई, और जब तपस्या की तो देखा कि उनके हृदय में ही भगवान विराजमान है, और भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उसी कमल में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का आधार कौन है? श्री भगवान। ये कब पता चला? जब तपस्या की। नाल पकड़ के 100 दिव्य वर्ष तक उतरते रहे, पता नहीं चला। जब भगवान का भजन किया तब पता चला। तपस्या का मतलब है कष्ट सहते हुए भगवान का सुमिरन करना, भगवान का भजन करना। तो वो आप भी कर सकते हो। राधा 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 खूब नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से सह लो। किसी का अपकार मत करो, कोई पाप कर्म मत करो। अभी पता चलने लगेगा कि आपका आधार कौन है। आनंद सिंधु भगवान। शैलेश यादव जी, अयोध्या से। राम राम जी। राम राम महाराज जी। महाराज जी, मेरे बचपन से ही हनुमान जी में प्रीति है और हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, परंतु मैं जब राम राम का जप करता हूं तो मेरे ध्यान ज्यादा राम जी में रहता है। मन में जलन होती है कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हो रहा। यही हनुमान जी की प्रसन्नता का हेतु है। हनुमान हनुमान कहने से जितना हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, उतना राम राम कहने से प्रसन्न होंगे। जहाँ राम नाम सिया राम नाम कीर्तन होता है, वहीं हनुमान जी आंसू बहाते हुए आनंद पूर्वक वो कीर्तन सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। वाष्पवारि, आंसू बहाते हुए। जहाँ राम 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 सिया राम 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 सिया राम, तो हनुमान जी वहीं प्रसन्न हो। तो उस समय ये नहीं सोचना कि हनुमान जी का चिंतन नहीं हुआ। नहीं, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मैं सिया राम नाम जप कर रहा हूँ, राम नाम जप कर रहा हूँ। ठीक है। सविता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, पिछले करीब 2 महीनों से सब दिनचर्या खराब सी हो गई। जैसे कि आपने कहा था कि शायद वैष्णव अपराध ना बन गया हो, तो ऐसा कुछ याद नहीं है मन में? तीन बातें। या तो हमारा भोजन गलत हो गया, या हमारा कोई आचरण गलत हो गया, या किसी वैष्णव की निंदा हो गई। उसमें आप सुधार कर लीजिए। अगर वैष्णव निंदा नहीं हुई तो आचरण में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आचरण में त्रुटि नहीं हुई तो कोई भोजन में त्रुटि तो नहीं हो गई। ये तीनों पर दृष्टि डाल लीजिए। वैष्णव अपराध बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे किसी संत को देखा, लगा ये कोई भजनानंदी थोड़ी, अब अपराध बन गया। अब आप क्या जानो क्यों कितना भजन करते हैं, अंदर की बात कौन जाने। अरे ये तो समोसा मांग रहे हैं, तो भंडारा खा रहे हैं, तो उनको भूख लगी, वो मांग के खा रहे हैं, लेकिन वो कितना भजन करते हैं आपको क्या पता। वो कितना भगवान से प्रेम करते हैं, क्या प्रेम कोई दिखाने वाली वस्तु थोड़ी है। तो इसलिए हम किसी संत के प्रति थोड़ा भी सोचेंगे तो हमारी साधना में फर्क पड़ जाएगा। शायद है आपकी अवस्था ऐसी है कि आचरण में तो कमी हो नहीं सकती, तो हो सकता है आपसे वैष्णव दोष बन गया हो, किसी संत महात्मा के प्रति मानसिक ऐसा चिंतन बन करके, या तो जबान से किसी की निंदा हो गई हो। ये बातें महाराज जी कह रहे हैं कि मन से यहाँ क्षमा तो मांगी अंदर से, कि पर समझ नहीं आ रहा नहीं। इसमें ये होता है कि जैसे हमने आपकी निंदा की तो आपसे ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को प्रणाम करके क्षमा मांग लें। अब ये खोजना पड़ेगा। एक बार श्री रूपलाल गोस्वामी जी का पावन चरित्र में आता है कि वो लीला में देख रहे थे कि लालजू एक फूल की डाल झुकाए हुए हैं और प्रियाजू फूल चुन रहे हैं। तो प्रियाजू ने डाल पकड़ ली, चूंकि लालजू भी झुकाए थे, और फूल ऐसे उतार रही थी तो लालजू ने छोड़ दिया, तो प्रियाजू टंग गई। तो लालजू भी हंसने लगे और वो गोस्वामी जी भी हंसने लगे, रूप गोस्वामी। और उसी समय एक लंगड़े महात्मा जा रहे थे, तो उन्होंने देखा हंस रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया तो तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। उनकी लीला बंद हो गई और वो बड़े परेशान। तो जब सनातन गोस्वामी जी आए तो उनसे कहा कि भाई हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक ही उपाय है, वैष्णव अपराध बन गया, उस वैष्णव को प्रसन्न करो। वैष्णव अपराध कैसे बन सकता है? ना हमने कभी किसी की निंदा की है, ना किसी का कोई हमारा संसर्ग है, हम तो एकांत सेवन करते हैं। बोले नहीं, वैष्णव अपराध बन गया, तभी आपकी लीला में विघ्न पड़ा। तो बोले आसपास के सब संतों को भंडारा में बुलाओ। तो भंडारा किया गया, सब संतों के पास निमंत्रण गया। तो जब उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होकर के बोले कि आज तो निमंत्रण खवाने के लिए बुला रहे, उस दिन हमारी हंसी उड़ा रहे थे हम। अरे बस समझ गए कि तब उनको बुलाया और कहा महाराज सत्य मानो, मैं आपको देखकर नहीं हंस रहा था, मैं ये फिर उन्होंने लीला बताई कि ये लीला चल रही थी तो हमने इस लीला को देखा इसलिए हंस रहे थे, आप बुरा मत मानिए। वो उसी समय से लीला चलने लगी। देखो उन्होंने निंदा नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी वैष्णव को दुख हो गया उनके को लेकर, उनकी लीला बंद हो गई। इसलिए अपने लोगों से कोई न कोई संत वैष्णव अपराध बन जाते हैं तो अपना भी भजन। इसीलिए सब संतों को रोज प्रणाम करो, 10-5 भक्तों का रोज नाम स्मरण करो, भक्त नामावली, कई नामावलियाँ हैं, भक्त नामावली, भक्तों का स्मरण करो। भगवत प्राप्ति भक्तों की चरण रज की कृपा से होती है। अगर भक्त अपराध बन जाए तो बड़े से बड़े भजनानंदी का भजन रुक जाए, ऐसा अपराध होता है। तो आप खोज लीजिए, कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया, ऐसा देख लीजिए। आयुषी सोनी जी, जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, और महाराज जी आपके प्रवचन सुनने से मांस आदि का भी त्याग कर दिया, भक्ति में मन लगने लगा है। महाराज जी मेरा सवाल है कि लगातार पूर्ण समर्पण के साथ भी मेहनत करने पे जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं, फिर परिणाम उसके ठीक नहीं नजर आते, तो महाराज जी निराशा सी होती है। तो ऐसा है कि कभी कभी हमारा अभ्यास भी ठीक होता है, हमारा प्रयास भी ठीक होता है,